एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि गणित का पेपर भी मैंने आपको बताया, हिंदी का पेपर भी बताया, और आप सभी बच्चे जानते हैं कि गणित और हिंदी के पेपर में जिन बच्चों ने हमारी लाइव क्लासें देखी है उनके सबसे ज़्यादा अंक परीक्षा में आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो अंग्रेजी विषय की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 100% वादा करता हूं कि पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें पहला प्रश्न दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में आपसे कहा गया है कि सबसे पहले आप सभी बच्चों को जो पैसेज दी जाएगी आपके पेपर में उसे रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको सोल्व करना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं, जिसके बाद हम आंसर दे पाएंगे। Nobody knows exactly where the orange name from a thought Southeast Asia is thought to be first home. It is a ground today in most of the warmer part of the world. The Greeks and Romans knew about the orange. It is possible that the orange was a carried from India's Western Asia and then to all of Europe. तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी पैसेज देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। पैसेज से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार आपकी परीक्षा में बनेंगे, जो कि आप सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज थॉट टू बी द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज। प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, फिर नॉर्थ एशिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपका साउथ ईस्ट एशिया सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया करेक्ट करके आना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। वार्षिक परीक्षा के दिन अब काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को करवाई जाएगी हर वर्ष की तरह। तो आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। हु टुक द श्योर ऑरेंज टू द वेस्ट इंडीज़। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? और यहाँ पर हो जाएगा स्पेनियार्ड्स। ठीक है, तो ये आपका स्पेनियार्ड्स करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंज। तो इसमें ऑप्शन है स्वीट, श्योर, या द मैंड्रेन ऑरेंज, या फिर ऑल ऑफ दीज। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे में हमारा सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर। तो सभी बच्चों को यहाँ पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट करके आना है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल का जो अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा होता है विलोम शब्द, वो क्या हो जाएगा? डिसपॉसिबल, पॉसिबलेस, इम्पॉसिबल, या फिर पॉसिबलनेस। प्यारे विद्यार्थियों, पॉसिबल का अपोजिट जो वर्ड होता है वो इम्पॉसिबल होता है। तो आप सभी छात्रों को इम्पॉसिबल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है और इम्पॉसिबल लिखकर आना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज गिवन एबोव। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक सुटेबल टाइटल देना है, यानी कि महत्वपूर्ण जो बिंदु है पैसेज का वो देना है। तो यहाँ पर स्वीट ऑरेंज के बारे में बात कही है, या फिर टेस्टी ऑरेंज के बारे में, या फिर ब्यूटीफुल ऑरेंज, या फिर द स्टोरी ऑफ ऑरेंज के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो स्टोरी दी गई थी वो एक ऑरेंज के बारे में स्टोरी दी गई थी। तो यहाँ पर द स्टोरी ऑफ ऑरेंज आप सभी छात्रों को सही उत्तर के रूप में लिखना है। किसी भी प्रकार से इन प्रश्नों को आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अच्छे से देख लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स में 6 से 10 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कानाकिसली इज। तो यहाँ पर कानाकिसली के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपको जबलपुर लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जबलपुर। ठीक है, होमोफोन ऑफ होल इज। तो होल इज वोल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर होल इज वोल करेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा सही होगा। द बेड लाइज इन बेड एट। तो बेड एट में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेड एट नून।
तो यहाँ पर आपको नून लिखना है। द पोयम द बलून मैन इज़ रिटन बाय, यानी कि जो पोयम है द बलून मैन, उसके राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है। तो यहाँ पर आपको रोज फ्लाईमैन करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, यानी कि 9वें का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, रोज फ्लाईमैन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ इन पार्क, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ही कनपेटी में कौन से पार्क में गोली लगाई थी, तो उस पार्क का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क। कौन सा है, तो यहाँ पर आपको अल्फ्रेड पार्क करेक्ट उत्तर लिखना है। अल्फ्रेड पार्क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं और इनके जो आंसर है वो आप सभी बच्चों को लाइव क्लास में भी बता दिए जाएंगे, इसलिए लाइव क्लास में सभी छात्रों को जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।